अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद नदीम आपसे मुखातिब है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और बाकायदा तौर पर अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। ये पिछले एक दिन 2 दिनों में ये अब तक सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी खबरें हैं। दो सीनियर तरीन जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है। इससे पहले जस्टिस जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब वो मुस्ताफी हो गए थे, उनका इस्तीफा सदर पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया था। और आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो कि अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे, वो आज बाकायदा तौर पर मुस्ताफी हो गए हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की बात करें तो उनके मुतालिक तो ये बात चल रही थी कि उनके खिलाफ जो जुडिशल रेफरेंस दायर किया गया था, उसकी वजह से वो मुस्ताफी हो गए हैं कि शायद जो जुडिशल रेफरेंस मेरे खिलाफ चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करने के लिए वो मुस्ताफी हुए थे अपने ओहदे से। आपको पता है उसको किस तरह क्रिटिसाइज़ किया गया है, उनके उनके मुखालिफ कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है। नून लीग ने मुकम्मल तौर पर उनका बायकॉट किया था, उनके खिलाफ बयानियाँ चलाया था और ये रेफरेंस ही नून लीग की जानिब से एक तरीके से दायर किया गया था। और अब जस्टिस एजाजुल एहसन ये वो जज हैं जो कि पैनामा लीक्स में जो नवाज शरीफ के जिसमें नायल हुए थे, उसमें ये मॉनिटरिंग जज थे, उस मॉनिटर कर रहे थे। इन्हीं जजेस ने वो फैसला सुनाया था, नवाज शरीफ को नायल किया था और आज वो 2024 के आगाज़ में मुस्ताफ़ी हो गए हैं। याद रहे कि 2024 में अक्टूबर 2024 में ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने वाले थे और ये सुप्रीम कोर्ट के अगर 17-18 जजेस की बात करें तो उनमें से सेकंड नंबर पर सीनियर तरीन जज थे और काफ़ी बड़े-बड़े फैसले भी इन्होंने किए थे, काफ़ी अच्छे फैसले भी किए थे। और ज़ाहिर-सी बात है जब आप जज होते हैं तो कुछ बुरे फैसले भी होते हैं, लेकिन तारीख इनको एक अच्छे सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी। और अब तक इनकी कन्फर्मेशन ये नहीं आई है कि किस वजह से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अब तक यही बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। लेकिन क्या सदर आरिफ अलवी मज़ाहिर अली नकवी की तरह इनका इस्तीफ़ा कबूल करेंगे या नहीं, ये बात भी देखने वाली होगी क्योंकि ये सेकंड मोस्ट सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसके अलावा रीज़न क्या है, बिहाइंड द सीन बात क्या चल रही है, किस वजह से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है, क्योंकि उस वक़्त इस वक़्त तक उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं था या कोई ऐसी बात चल नहीं रही थी जिसकी वजह से कोई हम कह सकें कि इस वजह से वो मुस्ताफ़ी हुए हैं। लेकिन सब जो बड़े-बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े-बड़े तज्ज़िया-निगार हैं, इवन के जो बड़े-बड़े लॉयर्स हैं, वो भी इस बात पर हैरान हैं और परेशान हैं कि ऐसा क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के साथ कि ये दूसरी बड़ी प्रैक्टिस है और दूसरा बड़ा सुप्रीम कोर्ट के साथ वाक़या है कि 2 सीनियर तरीन जज मुस्ताफ़ी हो गए एकदम एक साथ। तो जस्टिस एजाजुल एहसन की जो मुस्ताफ़ी होने की खबर है, इस पर यकीनन सब हैरान हैं और सोच रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न अभी नहीं निकल के आ रही क्योंकि नून लीग इनको ठीक है पसंद नहीं करती है और वो कहते हैं कि ये पीटीआई के हामी जस्टिस हैं। लेकिन इस वक़्त जो कमांड है वो तो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के हाथ में है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब तो सेकंड मोस्ट सीनियर तरीन जज हैं। लेकिन उनको इस्तीफ़ा देना और नून लीग का उनके खिलाफ बयानिया बनाना ये कोई इस वक़्त बात बन नहीं रही है कि जिसकी वजह से वो प्रेशर में आते और इस्तीफ़ा देते। इसके पीछे ज़ाहिर-सी बात है कोई और वजह है। हाँ, ये हो सकता है कि शायद जब जो मिलिट्री कोर्ट्स उनके खिलाफ फैसला दिया था, उन उन जजेस में ये शामिल थे। और उसके अलावा जुडिशल रेफरेंस जो मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ दायर हो रहा था और उसमें जो बेंच समाअत कर रहा था उसमें पहले जस्टिस एजाजुल एहसन थे, फिर ये उस बेंच से अलहदा हो गए थे और इन्होंने कहा था कि मैं इस जुडिशल रेफरेंस की बिल्कुल भी हिमायत नहीं करता हूँ, ये सरासर ज़्यादती हो रही है जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ। ये एक प्लांटेड जुडिशल रेफरेंस है और इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। शायद ये वजह हो सकती है कि मज़ाहिर अली नकवी के बाद अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, लेकिन अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है कि किस बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अभी यही खबर चल रही है, शाहराए दस्तूर अब शाहराए मुस्ताफ़ी बन चुका है क्योंकि दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इस वक़्त बाकायदा तौर पर आ चुका है। चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे पाकिस्तान के और ये यकीनन पीटीआई के लिए जिस तरह एक तासुर दिया जाता है कि पीटीआई के हिमायती जज हैं, हालाँकि कोई जज किसी की हिमायत में होता नहीं है, वैसे तो चल रहा है, लेकिन ये पीटीआई खुश थी कि आगे वाला जो चीफ जस्टिस होगा वो हमारी हिमायत का होगा। ये मौजूदा जज जो हैं चीफ जस्टिस हैं ये सूट करते हैं नून लीग को, तो आने वाला पीटीआई को सूट करेगा। लेकिन पीटीआई के लिए ये थोड़ी-सी परेशान-कुन खबर इसलिए भी है क्योंकि वो जज अब इस वक़्त मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। जैसे इसके मुतालिक कुछ मज़ीद अपडेट्स आएँगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे और अगर हमें रीज़न्स मालूम हुई
کہ کس ریزن کی بنیاد بنا کر استعفیٰ بھجوایا گیا ہے صدر پاکستان کو اور کن وجوہات کی وجہ سے استعفیٰ دیا ہے، تو آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ لیکن فی الحال یہی خبر ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سپریم کورٹ کے سیکنڈ موسٹ سینئر ترین جج جو ہیں وہ اس وقت اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔